बार की बात है कि एक साधु को गुरु नानक देव जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह साधु भेष को बहुत महत्व देते थे। उनको वास्तव में गुरु और नाम पर कोई विश्वास नहीं था। एक दिन उसने कहा कि मुझे कोई ऐसा महात्मा बताओ जिसकी मैं संगति कर सकूं। गुरु नानक साहिब ने कहा कि बड़े बड़े महात्मा हैं, फिर भी अगर तुझे जाना है तो रास्ते में एक बढ़ई का घर है, उसके पास चला जा। जब वह साधु वहां पहुंचा तो बढ़ई उठ खड़ा हुआ और एक चारपाई डाल दी। बहुत देर तक बढ़ई ने साधु से कोई बात नहीं की, बल्कि अपना काम करता रहा। जब साधु थोड़ी देर बैठकर काफी निराश होकर जाने लगा तो बढ़ई ने कहा, मनुष्य 2 घंटे सब्र करो महाराज, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, पहले वह निपटा लूं, फिर आपकी सेवा में बैठूंगा। साधु ने मन में सोचा कि यह तो निपट संसारी है, इससे दुनिया के काम ही नहीं छूटते, यह कैसा महात्मा है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उस बढ़ई के घर आकर बोला, मनुष्य आपका लड़का छत से गिरकर मर गया है। इस बात को सुनकर बढ़ई जरा भी नहीं घबराया और शांतिपूर्वक बोला, मनुष्य सब मालिक की मर्जी। दाह संस्कार के बाद और आए हुए लोगों से विदा मांगते हुए वह बढ़ई साधु के पास आया। साधु उस बढ़ई से कहने लगे, मनुष्य जब आपको इन सब बातों का पता था तब आपने अपने लड़के को गिरने से क्यों नहीं बचाया। बढ़ई ने कहा, मनुष्य बच्चे को इसी तरह से मरना था और बच्चे से मेरा रिश्ता इसी तरह से टूटना था। यह सब भले के लिए ही हुआ है और मैं मालिक की रजा में राजी हूँ। इस पर साधु ने कहा, मनुष्य जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी थी, तो बेटे को अपने पास रखना ही नहीं चाहता था। यह सब कहकर साधु वहाँ से नाराज होकर जाने लगा तो बढ़ई ने साधु से कहा, मनुष्य तुम मुझे क्या कहते हो, आज अगले दिन तू फांसी पर लटक कर मारेगा, अगर बच सकता है तो बच जा। मैं तो यही समझता हूँ कि जो कुछ होना होता है होकर ही रहता है। अब साधु को चिंता हो गई कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। साधु ने सोचा कि इस पेड़ से बहुत दूर चला जाऊंगा तो इससे फांसी लगने का सवाल ही नहीं रहेगा। यह सोचकर वह 4 दिन तक भूखा प्यासा जितना दौड़ सकता था दौड़ता रहा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह गिर पड़ा और सो गया। जब उठा तो दिशा का ख्याल ही नहीं रहा और वापस उसी ओर दौड़ने लगा जिस ओर से आया था। फिर 4 दिन तक लगातार भागता रहा और आखिर उसी जगह पर पहुंच गया जहां से 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। जब 8 दिन हो गए तो सोचने लगा कि अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है। मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर चला आया हूँ, वह बढ़ई झूठा है, आज मेरा 8वां दिन है। यह सोचकर साधु उसी पेड़ के नीचे सो गया। वहाँ से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोर चोरी का माल लूटकर उसी रास्ते से निकल रहे थे। जितना सोना चांदी और सामान था उन्होंने आपस में बांट लिया कर एक सोने का हार बाकी रह गया। उनके ध्यान में आया कि यह बहुत खूबसूरत है, क्यों ना इसे साधु के गले में डाल दिया जाए। यह सोचकर वह हार उन्होंने सोए हुए साधु के गले में डाल दिया और वहाँ से भाग गए। जब दूर निकला तो सिपाहियों ने उस साधु को पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने साधु के बयान लिए बिना ही उसे फांसी की सजा सुना दी और कहा, मनुष्य इसे उसी पेड़ से लटका कर फांसी दे दी जाए जहाँ पर यह सो रहा था। उस साधु से पूछा गया, मनुष्य यदि तुम्हें किसी से मिलना हो तो बताओ। साधु ने कहा, मनुष्य इस गांव में एक बढ़ई रहता है, मुझे उससे मिलना है। उस बढ़ई को बुलाया गया। जब वह आया तो साधु बोला, मनुष्य आप ठीक कहते थे, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूँ और फांसी का हुक्म हो चुका है, कृपा करके मुझे बचा लीजिए, मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बढ़ई ने कहा, मैं अपने सतगुरु नानक साहिब का सिमरन करता हूँ और मुझे आशा है कि वह मेरी विनती जरूर सुनेंगे। थोड़ी देर में ही खबर आई कि असली चोर पकड़े गए हैं। उन चोरों ने चोरी का सारा माल वापस कर दिया और राजा ने उस साधु को छोड़ दिया। साधु बढ़ई के घर पर पहुंचा और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर उनका सच्चा सेवक बन गया। सीखा होनी को कोई नहीं टाल सकता।